हेलो, वेलकम बैक एट माय चैनल चौहान क्लासेज। चौहान क्लासेज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में खारे पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की झीलें। ये खारे पानी की झीलों से संबंधित मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने खारे पानी की ट्रिक और सांबर झील के बारे में बताया था, तो ट्रिक भी एक बार वापस सुन लो। ट्रिक क्या थी? साड़ी का पल्लू, साड़ी का पल्लू पल्लू कुत्ता फाड़ी। मैंने फाड़ी बापरी। ये ट्रिक थी। देखो एक बार वापस सुन लो। सांबर झील, डीडवाना झील, काबोद झील, पंचपदरा झील, लूनकरण झील और कुचामन झील, ताल छापर झील, फलोदी झील, डेगाना झील, बाप पूरा बनेगा बाप झील और रेवासा झील। तो इनको वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने सांबर झील हो चुकी थी, तो आज दूसरे नंबर की लेते हैं डीडवाना झील। कहाँ पर है ये? नागौर। डीडवाना नागौर में है। तो जिला पूछ लेता है तो नागौर बता दो। क्या विशेषता इसकी? विशेषताएं क्या हैं इसकी? प्राप्त नमक अखाद्य है। क्या है? प्राप्त नमक अखाद्य है। दूसरी विशेषता क्या है? इस झील से प्राप्त नमक में सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फेट पाया जाता है। इस झील से प्राप्त नमक में सोडियम NaCl के स्थान पर क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, भूल गया मैं लिखना। सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। इस कारण ये इस झील से प्राप्त नमक अखाद्य होता है। और क्या पाया जाता है यहाँ? यहाँ सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड के दो संयंत्र लगे हुए हैं। दो संयंत्र लगे हैं। इसी झील में
इसी झील में, इम्पोर्टेंट लाइन पूछ ली जाती कई बार, इस झील में क्या लगा है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कारखाना स्थित है, कारखाना स्थित है। इसकी स्थापना पूछ ले, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, 1960 ईस्वी में की गई थी। और क्या? यहाँ नमक उत्पादन का कार्य, देखो यहाँ नमक उत्पादन का कार्य छोटी छोटी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य, नमक उत्पादन का कार्य स्थानीय स्तर पर, स्थानीय छोटी छोटी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उन्हें देवल कहते हैं। क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार सभी एग्जामों में आ चुका, आरपीएससी में, पुलिस में, बीएसटीसी में, पीटीईटी में इत्यादि में। तो कैसे याद रखना है? देखो देवल में इंग्लिश में लिखें तो डी बनता है, इस प्रारंभ होता है, और डीडवाना में भी डी बनता है, इसलिए डी डी मतलब डी से डी याद रखो, डी से डी याद रखो। और नमक कौन सी पद्धति से तैयार किया जाता है? नमक क्यारी पद्धति से तैयार किया जाता है। इस झील से प्राप्त नमक, इस क्योंकि खाने योग्य तो है ही नहीं, तो इस झील से प्राप्त नमक कागज बनाने में प्रयुक्त होता है। क्या बनाने में प्रयुक्त होता है? कागज बनाने में प्रयुक्त होता है। और इस झील से प्राप्त नमक क्या कहलाता है? इस झील से प्राप्त नमक ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। यहाँ जो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की स्थापना 1960 में की गई थी, तो वह उर्वरक का कारखाना है। वहाँ उर्वरक मतलब खाद का निर्माण भी किया जाता है। यह तो थी डीडवाना झील। तो डीडवाना झील याद होगी कहाँ पर है? नागौर में है। इससे प्राप्त नमक अखाद्य होता है। क्यों होता है? कि सोडियम क्लोराइड के स्थान पर सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। यहाँ सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट की दो कारखाने स्थित हैं, और राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फाइड का कारखाना डीडवाना झील में ही स्थित है। यहाँ और देखो, यहाँ जो नमक उत्पादन का कार्य छोटी छोटी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? देवल कहते हैं।
और नमक कौन सी पद्धति से तैयार किया जाता है? क्यारी पद्धति, मतलब छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती हैं, उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। और प्राप्त नमक को क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राइन कहा जाता है। और नमक किस काम आता है इसका? खाने योग्य तो आता ही नहीं है, तो किस काम आता है? कागज बनाने में और रासायनिक उपयोग में किया जाता है। यह तो थी डीडवाना झील। अब दूसरी लेते हैं का से काबोद झील। का से क्या लेते हैं? काबोद झील। कहाँ पर है ये? जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर। क्या है इसकी विशेषता? सर्वाधिक आयोडीन, यही पूछा जाता है इसमें। सर्वाधिक आयोडीन पाया जाता है। सर्वाधिक आयोडीन पाया जाता है। फिर उसके बाद साड़ी का पासे सूत्र था ना अपना, देखो ट्रिक लिखी थी मैंने पहले, क्या थी? साड़ी का पल्लू फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कुत्ता फाड़े बाप रे, बाप रे। देखो डीडवाना होगी, का से काबोद होगी, पा से क्या बन गई? पंचपदरा। पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में है। क्षेत्रफल कितना है इसका पूछ ले तो 25 वर्ग किलोमीटर है। किस निर्माण पूछ लिया जाए तो निर्माण किसने करवाया था? पंचा नामक भील ने। भील ने दलदल को सुखाकर 400 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण करवाया था। विशेषताएं देखो, पंचपदरा झील की विशेषताएं, क्या विशेषता है इसकी? खाने योग्य, खाने में सर्वोत्तम है, खाने में सर्वोत्तम किस्म का नमक है, खाने में सर्वोत्तम किस्म का नमक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस झील से प्राप्त नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, लिख लो चाहो तो, पंचपदरा इस झील से प्राप्त नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पूछी जाती है। ये वाली लाइन, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक कितनी? 98% पाई जाती है, 98% पाई जाती है। इसलिए सर्वोत्तम किस्म का नमक माना गया है।
फिर दूसरी बात क्या है, नमक उत्पादन का कार्य। नमक कौन उत्पादन करता है? नमक उत्पादन का कार्य खारवाल, एक जाति है खारवाल जाति द्वारा। खारवाल जाति द्वारा मोरडी, एक झाड़ी होती है, मोरडी झाड़ी की टहनी के द्वारा, टहनी के द्वारा प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। इसके बाद यहाँ पंचपद्रा में देखो, खारवाल जाति के लगभग 400 कितने परिवार हैं। खारवाल जाति की लगभग पंचपद्रा में कितने परिवार है? 400 हैं, जहाँ मतलब ये जाति नमक उत्पादन का कार्य करती है और कौन से मोरडी झाड़ी का प्रयोग करती है? प्राकृतिक रूप से तैयार करती है। इसके अलावा और देखो क्या विशेषता है। यहाँ पहले 1920 मतलब यहाँ कुएं बनाए लिए जाते हैं, कूप बनाए जाते हैं। तो 1920 कूप थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 197 कूप ही बचे हैं। वर्तमान में 197 कूप ही शेष हैं। इन कूपों से प्राप्त नमक को कोसिया क्या कहते हैं? कोसिया कहते हैं। उसमें तो डीडवाना से प्राप्त झील से प्राप्त नमक को ब्राइन कहते हैं और इस झील से प्राप्त नमक को कोसिया कहते हैं। और ये तो थी पंचपद्रा झील। फिर अगली लेते हैं लूनकरण सर झील। कहाँ पर है? बीकानेर। कहाँ पर है? क्योंकि कलयुग का कारण किसे कहा जाता है? लूनकरण को। तो लूनकरण ने ही लूनकरण कस्बा बसाया और इस झील का निर्माण करवाया था। लूनकरण ने इस झील का निर्माण करवाया। लूनकरण ने इस झील का निर्माण करवाया था। ये झील उत्तरी भारत या उत्तरी राजस्थान की खारे पानी की, यही प्रश्न पूछा जाता है, खारे पानी की एकमात्र झील है। एकमात्र झील है। इसके बाद लेते हैं लूनकरण सर झील कहाँ पर है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है, इस झील के पास में लूनकरण कस्बा है। जैसे मैंने अभी बताया था, लूनकरण कस्बे में
मूंगफली अधिक उत्पादन होती है, इसलिए लूणकरणसर कस्बे को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। इसके बाद लेते हैं अगली झील कोसे। देखो क्या बनती है, कुचामन झील। कोसे कुचामन झील कहाँ पर, नागौर। इसमें तो केवल प्रश्न ही ज़्यादातर पूछा जाता है, कुचामन सिटी नागौर। इसके बाद लेते हैं तासे, ताल, छापर झील कहाँ पर है, चूरू। देखो इस झील के पास में, इस झील के पास में ताल छापर अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य स्थित है। ताल छापर अभयारण्य स्थित है। और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, यह अभयारण्य, इस अभयारण्य में सर्वाधिक काले हिरण पाए जाते हैं। इस अभयारण्य में सर्वाधिक काले हिरण पाए जाते हैं, इसलिए इस अभयारण्य को काले हिरणों का संसार कहते हैं। इसलिए इस अभयारण्य को काले हिरणों का संसार कहते हैं। और मरुस्थल का स्वच्छ दर्पण भी कहते हैं। ये तो ही। अब फा से ता के बाद किसका नंबर आया, फा। फा से फलोदी झील कहाँ पर है, जोधपुर। ये केवल इनमें तो यही पूछा जाता है, कौन सी क्या है, फलोदी कस्बा है, फलोदी कस्बा है, झील के पास में एक कस्बा है फलोदी। यह राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है, शुष्क स्थान है। फलोदी में ही, फलोदी कस्बे में ही कोलूमंड गांव है, जहाँ लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। तो इतना अपन अभी इसमें नहीं चलें। अब इसके बाद लेते हैं डेगाना झील। कौन सी झील, डेगाना झील कहाँ पर है, ये नागौर। डेगाना झील नागौर। क्या है, इस झील के पास में ही टंगस्टन की, पास में ही टंगस्टन की प्रमुख खान डेगाना स्थित है, डेगाना स्थित है। इसके बाद आती है बाप झील। कौन सी झील, बाप झील। बाप से पूरा बनेगा बाप झील। कहाँ पर, जोधपुर। क्या है यहाँ, इस झील के पास में राज्य का पहला कोयला
संयंत्र, कोयला संयंत्र स्थित है। एक बात सुन लो, यहाँ यहीं पर राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थित है। फिर अगली झील आती है रेवासा। रे से क्या बनती है? रेवासा झील। कहाँ पर है? सीकर। रेवासा झील, सीकर। ये तो थी प्रमुख खारे पानी की झीलें। इसके बाद अन्य खारे पानी की झीलें देखो, ये तो सूत्र से मैंने बना दी, हालांकि उनको कभी कभार पूछ ले तो तुम्हें केवल झीलें याद रखनी है। क्या? अन्य खारे पानी की झीलें, जैसे पोखरण झील पूछ ले कि ये भी खारे पानी की झील है। पोखरण झील कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। इसके अलावा कुचामन तो ले लिया था अपन ने। पीतमपुरी झील, कौन सी? पीतमपुरी झील कहाँ पर है? ये सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर में। तो करीब 12-13 होगी ये। अगर प्रश्न पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं, तो नागौर में। दूसरे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं, तो सीकर में है। और राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर हैं, तो तुम्हें बता देना है कहाँ पर है? उदयपुर में। भारत में पूछ ले भारत में सर्वाधिक झीलें कहाँ पर हैं, तो है जम्मू कश्मीर में। या स्थान पूछ ले तो श्रीनगर। विश्व में पूछ ले सर्वाधिक झीलें कौन से देश में हैं, तो फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। तो आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।